जल जमाव की समस्या थी शहर की, वो जल जमाव की समस्या को दूर नहीं कर। सड़कों पर गंदा पानी का अंबार लगा रहता है। आप जाकर देखिए कि वहाँ के लोग पानी के लिए कितने त्राहिमाम रहते हैं। हमारे यहाँ के जो उनके चलते नल जल योजना कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है। घबराए नहीं, भ्रष्टाचार में जो भी शामिल होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर जरूर कार्रवाई होगी। जो सरकार नीतीश कुमार पे भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है कि नल जल योजना कहां तक आप सक्सेस मानते हैं? नमस्कार, पूछता है कटिहार शो लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं और आज के खास मेहमान हैं हमारे बीच प्रदेश महासचिव युवा जदयू के निरंजन पोद्दार जी, जिनसे आप भली भांति रूबरू हो चुके होंगे पहले भी हमारे चैनल पर। आज खास बातचीत को लेकर हम आए हैं पूछता है कटिहार शो में। स्वागत है KTR न्यूज़ में निरंजन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, और आपके चैनल को शुभकामनाएं हैं कि आपने एक बार फिर से जो कटिहार की आम आवाम की आवाज़ है KTR न्यूज़, उसे पुनः हम लोगों के बीच लाने का काम किया है। हाँ, धन्यवाद निरंजन जी। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि अभी चुनाव का माहौल पूरा गर्म है, क्योंकि नगर निगम चुनाव होना है पूरे बिहार में, जिसके वजह से लोग पूरा उत्साहित हैं चुनाव को लेकर। और इस बार जैसे कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव जो होना है वो सीधा जनता करेगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बार क्या माहौल रहेगा? किस प्रकार के लोगों को चुनना पसंद करेंगी जनता? देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम इसके लिए बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया। पहले क्या होता था कि पार्षद के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाता था, जिसमें कि खरीद फरोख्त का काम होता था। धनबल वाले लोग ही जगह पर पहुंच पाते थे। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि जनता अपना वोट देकर अपना नेता चुने। और यह बहुत अच्छा है कि पहली बार कटिहार सहित पूरे बिहार के आम आवाम को जनता के द्वारा अपना मेयर और डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद चुनने का अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से इसमें धन बल वाले नहीं बल्कि जनबल वाले चुनकर आएंगे जनता के बीच से। गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा चुनकर आएंगे। और कटिहार का जो ज्वलंत मुद्दा है, जो कटिहार की मुख्य समस्या है, जैसे आप जल जमाव को ले लीजिए, जैसे आप शहर में गंदगी को ले लीजिए, जैसे आप शहर में जाम की समस्या को ले लीजिए, जैसे बस स्टैंड बरसों बनकर तैयार है लेकिन वो आवागमन में अभी तक नहीं आ पाया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आज भी हमारे नगर निगम के बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां सड़कें नहीं बन पाई है, नालियां नहीं है, लोगों का निकासी नहीं है, जल निकास। तो ये सब सारे काम जो है अब जरूर होंगे, क्योंकि जो पैसा जनता का पैसा पार्षद को खरीदने में लोग लगाते थे, अब गरीब का बेटा भी अगर लोकतंत्र में चुनकर जाएंगे तो वो जनता के लिए 5 साल काम करेंगे। ये अविश्वास विश्वास का जो खेल चलता था वो खत्म हो जाएगा। जी, धन्यवाद निरंजन जी। अच्छा आपने कहा, क्योंकि कटिहार की ऐसी दुर्दशा रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लगते ही लोगों का जो विकास था वो पूरी तरह से बाधित हो जाता था। कहीं ना कहीं इसके वजह से पूरी कटिहार की जनता त्राहिमाम थी। चलिए हम वही बात करें। एक कटिहार के लिए एक अच्छा अवसर था। NDA की सरकार जब हमारे बिहार में बनी तो उसमें क्या कहते हैं कि हमारे कटिहार के डिप्टी मेयर माफ़ी चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री हमारे कटिहार से बने। तो उनके इस शासनकाल में वो नगर विकास मंत्री भी रहे। निश्चित उनके शासनकाल में कटिहार का विकास कहाँ तक हो पाया? क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्रीय थे, लोकल थे। कटिहार का विकास को आप किस तरह से देख पाते हैं? देखिए, जब NDA की सरकार थी बिहार में, 5 विभाग की जिम्मेदारी माननीय कटिहार सदर विधायक को मिली, जिसमें नगर विकास आवास एक प्रमुख विभाग उन्हें मिला। काम करने का एक अच्छा
अवसर मिला, 20 महीने तक वो इस पद को सुशोभित किए, लेकिन कटिहार की जो ज्वलंत मुद्दा है, आज भी सफाई कर्मियों को कटिहार की स्वच्छता का जिम्मेदारी जिस कंधे पर है, उन सफाई कर्मियों को आज तक परमानेंट नहीं किया गया। उनका जो मूल वेतन होना चाहिए वो मूल वेतन नहीं दिया गया, तो ये समस्या को वो दूर नहीं करा पाए। जल जमाव की समस्या थी शहर की, वो जल जमाव की समस्या को दूर नहीं करा पाए। आप देख सकते हैं अभी शहीद चौक से लेकर के पानी टंकी चौक तक जो सड़क का निर्माण, नाला का निर्माण हो रहा है, एकदम कछुए की गति से हो रही है। आप देख रहे हैं 6 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक वो बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ के जो दुकानदार भाई हमारे हैं उनका व्यापार चौपट हो रहा है। सड़कों पर गंदा पानी का अंबार लगा रहता है। ये सब काम उन्होंने नहीं करवा पाया। हमें दुख होता है कि आपको बिहार की जनता ने उप मुख्यमंत्री का पद दिया, कटिहार की जनता ने आपको 4 बार 5 बार जिताकर भेजा, लेकिन आप जनता के उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। अब महागठबंधन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से विकास की बयार कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार में बहेगी। वहीं आपकी जो सरकार, नीतीश कुमार पे भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है कि नल जल योजना कहां तक आप सक्सेस मानते हैं उसको, क्योंकि ये आरोप भी बहुत जगह से लगाया जा रहा है कि ये नल जल योजना सक्सेस नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि नल जल योजना, आप इसको एक नज़रिए से देखिए कि जिस हम लोग सीमांचल के इलाके में रहते हैं और सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है। हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। हम लोगों को आसानी से 14 फीट, 15 फीट, 20 फीट में पानी मिल जाता है। लेकिन जो दक्षिण बिहार का इलाका है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, इन क्षेत्रों में आप जाकर देखिए कि वहाँ के लोग पानी के लिए कितने त्राहिमाम रहते हैं। वहाँ 100-100, 200 फीट पानी पाइप डालने के बाद भी नहीं निकलता है, स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिलता है, आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर होते हैं। वैसे क्षेत्रों में आप जाकर देखिए 100% नल जल योजना सफल है। लेकिन हमारे यहाँ के जो ठेकेदार, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ठेकेदार और चंद जो गैर जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनके चलते नल जल योजना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। लेकिन आपको हम बता दें कि हाल ही में बरारी में पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर ने आकर इस पर जांच किया है और जांच करके संबंधित जो ठेकेदार थे उनसे सौकोज भी हुआ है। घबराए नहीं, भ्रष्टाचार में जो भी शामिल होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर जरूर कार्रवाई होगी। कड़ी का काम करने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं, वो कड़ी ही टूट गई तो विकास कहाँ से होगी? कई क्षेत्र, कई ऐसे वार्ड हैं जहां जल जमाव है, कई ऐसे वार्ड हैं जहां कचरे का नियमित रूप से उठाव नहीं होता है, कई ऐसे वार्ड हैं जहां आज भी लोगों को पक्की सड़कें नसीब नहीं है। तो ऐसे में लालू नगर चले जाइए, भोराबाड़ी चले जाइए, ताजगंज फसिया चले जाइए, फसिया चले जाइए और भी गहरिया चले जाइए, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। तो ऐसे में अगर इसको एक्सटेंशन दिया जाता तो ये बहुत अच्छा रहता और शहर का विकास अच्छे ढंग से होता। और आप कहीं ना कहीं ये हम आपसे कहना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि 6 महीने में एक्सटेंशन देने के बाद ये इनमें सुधार आ सकती है, लेकिन कटिहार नगर निगम के ज़्यादातर वार्डों का समस्या है, लोगों का कहना भी है कि हमारा वार्ड विकसित नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। इन 5 सालों में आप क्या मुख्य कारण मान सकते हैं? मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद के वजह से, या जो भी कारण रहा हो, क्या कारण रहा हो, कटिहार नगर निगम होते हुए भी नगर निगम के जैसा नहीं दिखता है? देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि पहले क्या होता था कि हम लोग पार्षद चुनते थे, आम जनता पार्षद चुनती थी और पार्षद जो चुनकर जाते थे उनका खरीद फरोख्त मेयर और डिप्टी मेयर के जो उम्मीदवार होते थे वो करना शुरू कर देते थे, दार्जिलिंग, शिमला, मनाली घुमाना शुरू कर देते थे। ऐसे में विकास अवरुद्ध होता था, फिर लोग मेयर बनते थे, डिप्टी मेयर बनते थे, 2 साल 2.5 साल होते थे, फिर अविश्वास लगता था, फिर वही खरीद फरोख्त का सिस्टम चलता था। यानी 5 साल में 5 बार अविश्वास जिस क्षेत्र में लगेगा, जिस नगर निगम में लगेगा, वहाँ विकास क्या खाक होगा? मुकेश जी, आप ही बता दीजिए। यहाँ तो सभी अपने अपने जेब भरने में लगे हुए थे। जो धनबल बाहुबल के लोग थे वो पहुँचते थे, जो नहीं थे वो नहीं पहुँच पाते थे। तो एक्चुअल में समस्या ये थी कि पार्षद को काम करने के लिए फ्री हैंड नहीं दिया गया।
वहां पर बार बार विश्वास और विश्वास का खेल खेला गया, इसलिए विकास अवरुद्ध हुए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही मेयर बनेंगे और डिप्टी मेयर बनेंगे। इसमें अविश्वास का खेल नहीं होगा, खरीद फरोख्त की बात नहीं होगी। उन्हें काम करने के लिए 5 साल मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, निश्चित रूप से काम होगा। चलिए, हम वहीं आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी इस बार अपना भाग आजमाना चाहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिता जूट मिल के एक साधारण मजदूर हैं और मैं भी अपना शिक्षण संस्थान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। साथ साथ लगभग 12 वर्षों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न मैं जनता दल यू से जुड़कर लोगों को सेवा देने का काम कर रहा हूँ। हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस बार धनबल से नहीं जनबल से चुनाव होगा। अगर जनबल से चुनाव होती है और जनता अगर चाहती है, जनता का प्यार दुलार सम्मान माँ बहन का मिला, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा।